हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली लास्ट में आपने अगर हमारी वीडियो फॉलो की है तो हमने लेजेस के ऊपर लेक्चर प्रिपेयर किया था। वही जो हमने ट्रांजैक्शंस वगैरह जर्नल एंट्रीज देखी थी, उससे पहले ट्रांजैक्शंस पास की थी, फिर लेजेस बनाए थे। वही जो बैलेंसेस थे लेजेस के, उन्हीं को हमने कैरी फॉरवर्ड किया, उन्हीं को हमने यूज़ किया है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। एज एन एग्जाम्पल आपको शो करने के लिए कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो बेसिकली जितने भी लेजर्स थे, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसके बैलेंस वगैरह देख सकते हैं। जो लेजर होता है उसमें बैलेंस सी बाई डी आता है। सी बाई डी होता है कैरिड फॉरवर्ड इसको कहते हैं। तो ये बैलेंस हमने यूज़ करना होता है। अगर आपके लेजर के क्रेडिट साइड पे ये बैलेंस आया है तो इसको हम डेबिट बैलेंस कहते होते हैं, और हमने इसकी डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में ऐड करना होता है। अगर तो डेबिट साइड पे आया था तो फिर इसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। तो हमने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे इसको ऐड अप करना होता है। अब ये वीडियो में यहाँ पे उसको ऐड अप नहीं कर सकती, प्लस सारी ट्रांजैक्शंस और लेजर शुरू से बनाते हुए बहुत लंबा हो जाता है, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। और हम उसको ऑलरेडी कवर अप भी कर चुके हैं। आप लास्ट में वीडियोस देख के उसको जो है वो मैच कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको बताने का पर्पज़ ये था कि कैश का बैलेंस 90,000 हमने डेबिट साइड पे क्यों लिखा। बिकॉज़ ये कैश का जो हमने लेजर बनाया था उसके क्रेडिट साइड पे सी बाई डी यानी कैरिड डाउन बैलेंस आया था, उसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे हमने कैश का 90,000 का बैलेंस ऐड कर दिया। इस तरह से कैपिटल का, सेल्स का, जितने लेजर्स बनते हैं, जितनी ट्रांजैक्शंस हुई, ट्रांजैक्शंस में जितने अकाउंट हेड आते हैं, ठीक है, उन सब का अलग-अलग से लेजर बनता है। ये लेजर में भी आपको, लेजर के लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब हमने जितने लेजर्स बनाए हैं वो सब ट्रायल बैलेंस में एडअप करने होते हैं अकाउंट हेड्स। तो इस तरह से हमने सारी एंट्रीज वगैरह, मतलब सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई थी, हमने सारा कुछ एडअप कर लिया, बैलेंस आ गया। इसको डबल लाइन से क्लोज करते होते हैं ट्रायल बैलेंस को, ये आपने याद रखना होता है। तो ये मैच होना चाहिए, ये पॉइंट होता है, ठीक है। ये मैच होना चाहिए, और ये हमारा मैच हो गया। इसका मतलब है कि हमने जो एंट्रीज पास की थी, फिर हमने जो लेजेस बनाए थे, और हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाए, ये सब बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें कोई भी एरर हमसे नहीं हुआ है। अगर ये आपका बैलेंस नहीं होता है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई एरर आपसे हुआ है। ट्रायल बैलेंस बनाने का जो पर्पस होता है ना, वो ये होता है कि आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस पास की हैं, जर्नल एंट्रीज, देन लेजर्स, ये सब एक्यूरेट होनी चाहिए। क्योंकि हमने इनको आगे जाके मज़ीद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह ये सब बनानी होती हैं। कैश बजटिंग्स वगैरह ये सब कुछ करना होता है। तो ये सब आपका बैलेंस होना चाहिए, ये आपका एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ये आपका बैलेंस नहीं होता, इसका मतलब है कि पीछे कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, और आपको शुरू से इसको जो है वो चेक करना पड़ता है। ये तो हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक लेक्चर में थोड़ा सा बता दिया, और जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, उसकी पहले जर्नल एंट्रीज पास कीजिएगा, फिर उसके लेजर अकाउंट्स बनाइएगा, फिर ट्रायल बैलेंस, उससे सही आपकी प्रैक्टिस होगी। सही तरीके से आपको तब पता चलेगा। बिकॉज जो समझाने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी है कि कौन सा बैलेंस क्या कहलाता है, फिर ट्रायल बैलेंस पे किस तरह से उसको एडअप किया जाता है, और जो उसका पूरा फ्रेमवर्क होता है वो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखा दिया। बेसिकली ये चीज़ होती है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन सही से पास नहीं करते, उसका इफ़ेक्ट सही से शो नहीं कराते, जैसे हमने शुरू में ट्रांजैक्शंस वगैरह पास की थी तो आपको एक्सप्लेन किया था काफ़ी लेक्चर्स लगा के कि किस ट्रांजैक्शन का क्या इफ़ेक्ट होता है। कोई भी एरर आता है, आपको जाके शुरू से सब कुछ चेक करना पड़ता है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके बी कॉम के लेक्चर में या आई कॉम के लेक्चर में इतना बड़ा क्वेश्चन वो आपसे स्किप कर दे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है। कुछ एंट्रीज दी जाती हैं, वो आपने पहले पास करनी होती है, फिर लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और ध्यान से एक एक लेक्चर को फॉलो अप करना है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हम इस वजह से इतने सारे लेक्चर्स थोड़े थोड़े करके आपको प्रिपेयर करें, क्योंकि ट्रांजैक्शंस पास करना बेसिक होता है। आपको ट्रांजैक्शन का इफेक्ट समझ में आना चाहिए ताकि आप उसको सही तरीके से पास कर सकें। आप उसको पास करेंगे तभी आप आगे सब कुछ ठीक तरीके से लेके चलेंगे। ट्रायल बैलेंस बेसिकली सबसे पहले तो एक्यूरेसी आपकी
बता देता है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मैच करेगा, इसका मतलब है सारी ट्रांजैक्शन सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट है, अदरवाइज कोई ना कोई एरर है ये आपको सिग्नल कर देगा। अब डिटेक्ट ये एक्चुअली नहीं करता है कि क्या एरर है, वो आपको खुद से सारा का सारा चेक करना पड़ता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये बेसिस होता है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज इसके बाद आपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह वो हम बनाएंगे ऑफ कोर्स, तो वो सब आपने बनानी होती है और वो बहुत डिटेल्ड वर्क होता है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके हिसाब पे, इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड होता है। तो यहाँ तक आपका मास्टर्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट ये चीज़ होती है कि टू इंश्योर कंप्लायंस, इट हेल्प बिजनेसेस मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, बिजनेसेस ने रिकॉर्ड्स वगैरह प्रॉपर मेंटेन करने होते हैं, पूरी एक गाइडलाइन होती है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, IFRS उनको कहते हैं, तो उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनकी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ यू कुड से रूल्स होते हैं कि इस तरह से ट्रांजेक्शन होंगी, लेजेस बनेंगे एक्सेट्रा, वो सब आपने फॉलो अप करने। तो ये इस तरह से ट्रायल बैलेंस ये वो सब बनाने का पर्पज़ यही होता है कि आपने उन रूल्स को कंप्लाई बाय करना पड़ता होता है बिजनेसेस ने, क्योंकि जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं या फिर जो आपकी फाइनेंशियल डीलिंग्स वगैरह होती हैं, अगर आप उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होंगी। तो जब आप लीगल तरीके से प्रॉपरली मेंटेन नहीं होंगी तो आपके लिए ये एक लीगल चार्ज बन सकता है, इस वजह से इसको सही तरीके से आपने मेंटेन करना होता है। और एक क्लास चीज़ होती है कि वो आपको मैं हल्का सा बता देती हूँ, आगे जब हम इनको कवर अप करेंगे तब आपको सही से समझ में आएगा। कुछ क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, फाइनल एग्जाम में। बेसिकली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने फाइनलाइज करनी होती है ना, कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कुछ डेप्रिसिएशन अक्रूवल अकाउंट्स होते हैं, कुछ मशीनरी की डेप्रिसिएशन वगैरह होती हैं, कुछ प्री पेमेंट्स वगैरह होती हैं, इनके मतलब कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कुछ अकाउंट्स की, कुछ अकाउंट हेड्स की, वो आपने पहले एडजस्ट करनी होती है, फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो वो अगर आपने ठीक से बनानी है ना, तो आपका ट्रायल बैलेंस तक का जितना भी ट्रांजैक्शंस लेजर्स एवरीथिंग शुड बी इक्वल, शुड बी एक्यूरेट, शुड बी एरर फ्री। ये पर्पस होता है, बिकॉज वो यहाँ से जो है वो एक तरह से टेली की जाती है, इसकी बेसिस पे बनाई जाती है, ये चीज़ होती है। तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा आज का लेक्चर था, आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बताना था और कैसे लेजर से एंट्रीज ट्रायल बैलेंस में पुट इन की जाती हैं ये बताना था, प्लस क्या पर्पस होता है जो इतने सारे लेक्चर्स लगा के इतनी एफर्ट पुट इन करके आपको यहाँ तक लाया गया कि ऐसे ट्रायल बैलेंस बनता है, ऐसे लेजर्स बनते हैं। तो ये इट वाज द पर्पस। इसके आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, तो यू शुड नो। बेसिकली एग्जाम में तो यहाँ पे यहाँ तक ही आना होता है, ज़्यादा जब प्रैक्टिकल फील्ड की बात करते हैं तो ट्रायल बैलेंस वगैरह तो ऐसा सच नहीं बनाना होता, कि मतलब बहुत ज़्यादा इसका इतना नहीं होता, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शंस ठीक से पास होनी चाहिए, लेजेस वगैरह बनते हैं। तो ट्रायल बैलेंस अगर आप थोड़ा बहुत हल्का काइंड ऑफ रफ वर्क टाइप में भी बनाते हैं तो ये आगे जाके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको हेल्प करता है। लेकिन आपकी एग्जाम्स के एकेडमिक्स के हिसाब से ट्रायल बैलेंस, आपके लेजर्स, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से बनाने आनी चाहिए। ओके, इस लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करें। कोई भी आपको इश्यू, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है आप दे सकते हैं। वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इनको रिव्यू करें, आप इनको वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।